बच्चों, आज हम आपको जो है कक्षा 12 में विषय भूगोल के अंतर्गत आज हम जल संसाधन चल रहा था, उसी में एक टॉपिक है आपके जो है एक खंड दूसरा है आपका वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन क्या है, इसको पहले आप जानें। आप जानते भी हैं कि आज जो है जल का संकट इतना बढ़ता जा रहा है प्रत्येक दिन, यहाँ तक कि आपके भूमिगत जल भी एक तरह का जो है समाप्त होता जा रहा है। जल का जो स्तर है वो नीचे की तरफ जो है चला जा रहा है और वह हमको और आपको जो है मिल नहीं पा रहा है। कहने का मेरा भाव यही है कि हम आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को हम जल के संकट के समस्या से हम कैसे हम बचें और उनको भी क्या हम छोड़ जाएं, ये हमारा विषय है। आप जानते भी हैं कि यह जो है आपका वर्षा जल संचयन, जैसे वर्षा का जल अगर होता है तो हमको ये चाहिए कि उनके जल को रोक करके कृत्रिम विधियों के माध्यम से या किसी गड्ढे में उसको रोक करके उसका सही उपयोग किया जाए। वर्षा जल संचयन का मतलब यही है, जब हम संचित करके रखेंगे तभी किसी काम में हम लगा पाएंगे। जल के अभाव या कमी वाले क्षेत्रों को जल संकट की समस्या है और इसी जल संकट के समस्या से निपटने के लिए एकमात्र उपाय है, वह है वर्षा जल संचयन। जल के अभाव या कमी वाले क्षेत्रों में जल के संकट को निपटने के लिए हमारे पास एकमात्र उपाय है, वह है वर्षा जल संचयन। वर्षा के जल को हम किस तरह से बचा करके, संचय को तो हम बचा करके उसको रखें, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ कोई नियतवाही नदियाँ, नहरें नहीं है, वहाँ जल संसाधन दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। भूमिगत जल का स्रोत जो है कम होता जा रहा है। तो इस तरह से हम वर्षा के जल को हम संचय करें, इकट्ठा करें और रखें उसको बचा करके, यही है वर्षा जल संचयन। अब आए वर्षा जल संचयन का उपाय क्या है। वर्षा जल संचयन का उपाय, वर्षा जल संचयन का उपाय, इसके लिए क्या उपाय हम करें कि वर्षा का जल जो है हम बचा करके रख सकें। तो इसके लिए हमें जो है वृक्षारोपण तथा जलाशयों के निर्माण से वर्षा का जल का अधिक संग्रह किया जाए। जलाशय व नहरों का निर्माण द्वारा जल का पुनः
वितरण तथा अधिक जल की मात्रा वाले क्षेत्रों से जलाशय वाले क्षेत्रों के जल के वितरण को जोड़ा जाए। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए। जल प्रदूषण से बचाव, ये सब करते हुए भी हमें जल प्रदूषण से भी बचना है। अपशिष्ट जल को अवशोषित जल करके पुनः उपयोग करना। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से भी तो जल का अधिक जो है ह्रास हो रहा है। बाढ़ प्रबंधन के उपायों और द्वारा अतिरिक्त जल उत्पादन का प्रतिरूप अपनाया जाए। फव्वारा व बूंद बूंद जैसी सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग किया जाए। कहने का आशय यही है मेरा कि अधिक से कम जल का उपयोग हो, हमारा काम भी चल जाए और जल का उपयोग भी हमारा ठीक दैनिक जीवन में जल का अपव्यय को रोकना होगा। देखते हैं बहुत से लोग होते हैं कि पानी जो भी जल होता है अनर्गल उसको फेंक देते हैं। उसको रखिए, सही उपयोग करिए उसको। तो वर्षा जल संरक्षण की तकनीकी है। अभी हम बताएंगे आपको कि वर्षा जल संरक्षण की क्या तकनीकी है। उन तकनीकी के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण तकनीक। वर्षा जल संरक्षण की जो तकनीकी है, जो तकनीकें हैं उसको जो हम बता दें आपको, वह है आपके जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग जो है आपके यह, और एक दूसरा है आपका वाटर शेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, और एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और एक दूसरा आपका जो आता है वह है आपके जो है वाटर जो है वाटर शेड प्रबंधन, वाटर शेड प्रबंधन, दूसरा वाटर शेड प्रबंधन। इन दो विधियों के एक तरीके जो है, इन तरीकों के माध्यम से हम
कुछ हद तक जो है हम संरक्षण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आइए आपको हमें बता दें कि रेन वाटर तकनीकी क्या चीज़ है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है यह एक ऐसा पेयजल के भारी संकट से उबरने के लिए सरकार ने वर्षा के व्यर्थ जल को एकत्र करके संरक्षित करने की योजना को ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा गया है। फिर सुन लो, पेयजल के भारी संकट से उबरने के लिए सरकार ने वर्षा के व्यर्थ जल को एकत्र करके संरक्षित करने की योजना को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा गया है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जो विधि है वाटर शेड प्रबंधन। क्या है वाटर शेड? ये भी है जल संरक्षण क्षेत्र, एक ऐसी भूजलीय इकाई है या भूभाग है जो जिसका समस्त वर्षा का जल एक या आम बिंदु से होकर बहता है या गुजरता है, उन जलों को इकट्ठा कर करके रोकना ही वाटर शेड प्रबंधन कहलाता है। तो आगे हम आपको बता दें कि वाटर शेड प्रबंधन जो है, सबसे पहले हम आपको जो है ये बता दें कि रेन वाटर की जो है क्या लाभ होता है। इस बात को पहले आप सुने। जल प्रमाणित मात्र के लिए नैसर्गिक वरदान है, तब भावी पीढ़ी को हम सुलभ करा सकते हैं। जीवन जल ही जीवन है, अतः जल के भंडार बनाकर जीवों को जीवन दिया जा सकता है। जल का भंडार करके पर्यावरण के संतुलन को रोका जा सकता है, मानव सभ्यता के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। ऐसे न तो इसकी तकनीकी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो छतों से प्राप्त वर्षा के व्यर्थ जल को भूमिगत जल पक्के ट्रंक में एकत्र कर देना। ये तकनीकियाँ हैं इसकी। दूसरी तकनीकी है ट्रंक में एकत्र जल के रिचार्जिंग करके उपयोग में लाए जाने योग्य बनाना चाहिए। पुराने कुओं को और बोर को वेल्च और जीवनदान करके उसका सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। ये तकनीकियाँ हैं इसकी। इसके बाद से हम अगले टर्न को आपको हम बताएं।